ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की अगली किस्त नाजरीन के लिए बेहद सनसनीखेज होने वाली है। कामयार आखिरकार इस नंबर को ट्रीस करवा लेता है जिससे उसकी और आयरा की शादी के दिन वो बदनामकुन वीडियो भेजी गई थी। तफ्तीश के बाद वो शख्स पकड़ा जाता है। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आती है कि इस शख्स ने खाबर और फारिया से भारी रकम लेकर वो वीडियो तैयार की और भेजी थी। कामयार फौरन इस शख्स को पुलिस के हवाले कर देता है। जब पुलिस सख्ती से पूछगुछ करती है तो वो आदमी सच उगल देता है और खाबिर और फारिया दोनों का नाम ले लेता है। ये सुनकर कामयार के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि फारिया और खाबिर इस हद तक गिर सकते हैं। जिस फारिया को वो अपनी सच्ची दोस्त समझता था, इसी ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, उससे उसकी मोहब्बत छीन ली। मगर अब कामयार फैसला कर चुका होता है कि वो फारिया को किसी सूरत मुआफ नहीं करेगा, बल्कि उसे उसके किए की सजा जरूर दिलाएगा। दूसरी तरफ आयरा और खाबिर खुद को कामयाब समझ रहे होते हैं। फारिया खाबिर से कहती है, अब आयरा को तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बारात वापस जा चुकी है। अब लोग यही समझेंगे कि इस लड़की में कोई खामी है। उसके वालिदीन के पास तुम्हारे सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर फारिया मुस्कुराते हुए कहती है, और कामयार, वो वापस मेरे पास आ चुका है। मुझे यकीन था वो आखिरकार मेरे पास ही लौटेगा। मैंने उसके दिलो दिमाग से आयरा को निकाल दिया है। अब वो इसका नाम भी नहीं लेगा। फारिया समझती है कि वो बाजी जीत चुकी है। इधर कामयार फारिया को बेनकाब करने के लिए एक खतरनाक चाल चलता है। वो फारिया से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। फारिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ न सका, शायद इसी की सजा मुझे मिली। ये सुनकर फारिया खुशी से फूले नहीं समाती और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन कामयार फारिया के घर जाता है। वहां वो एक फोटोग्राफर को फारिया से बात करते हुए सुन लेता है। वही फोटोग्राफर जिसने फारिया और खाबिर के कहने पर जाली वीडियो बनाई थी। फोटोग्राफर पैसे मांगते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, अब मेरी रकम दे दें। ये सुनकर कामयार का जब्त टूट जाता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है, फारिया को बालों से पकड़ लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। मैं सब जान चुका था। तुमने ही मेरी और आयरा की शादी तड़वाई, निशा दिलाकर वीडियो बनवाई, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं किसी और का हो जाऊं। कामयार बताता है कि शादी का ड्रामा उसने सिर्फ सच इगलवाने के लिए रचाया था। कामयार फारिया और फोटोग्राफर को जबरदस्ती अपने घर ले आता है और सब घर वालों के सामने उनकी रिकॉर्डिंग चला देता है। सब हैरान रह जाते हैं। कामयार की मां फारिया को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम आस्तीन का सांप निकली, तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इधर खाबिर एक बार फिर आयरा से शादी की कोशिश करता है। आयरा के घर वाले मजबूरी में सोचने लगते हैं, मगर उसी दौरान फारिया टूटकर सच मान लेती है और आयरा के घर जाकर सब हकीकत बता देती है। सब जान लेते हैं कि वीडियो जाली थी और खाबिर भी उस साजिश में शामिल था। आयरा के घर वाले फौरन खाबिर से रिश्ता तोड़ देते हैं और कामयार पर यकीन कर लेते हैं। आयरा कामयार से मुआफी मांगती है, गलत फहमियां खत्म हो जाती हैं। आखिरकार निकाह का दिन आ जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? कामयार जज्बात से भरकर कहता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, जिंदगी की आखिरी सांस तक कबूल है। आयरा शर्मा जाती है। कामयार उसका हाथ थाम लेता है और दोनों नई जिंदगी का आगाज करते हैं। निकाह के बाद उनकी जिंदगी में सुकून और खुशियों का नया बाब खुल जाता है। मगर किस्मत को शायद उनका सुकून मंजूर नहीं होता। फारिया, जो एक कमरे में कैद अपनी सजा काट रही होती है, खामोश नहीं रहती। उसके दिल में नफरत और इंतकाम की आग जलती रहती है। दूसरी तरफ खाबिर बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहा होता है, मगर उसके दिल में भी शिकस्त की चंगारी सुलग रही होती है। कुछ दिन बाद आयरा को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। कॉल सुनते ही उसका रंग उड़ जाता है। कॉल करने वाला कहता है, अगर तुम अपनी खुशहाल जिंदगी बचाना चाहती हो तो माजी को दोबारा खोदने की कोशिश मत करना। कामयार समझ जाता है कि यह किसी नई साजिश की शुरुआत है। वो फैसला करता है कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। इस बार कानून के जरिए इन साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा करेगा। आयरा भी मजबूती से कहती है, अब मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि सच और इंसाफ हमारे साथ है। मगर सवाल यह है, क्या फारिया अपनी शिकस्त कबूल करेगी या एक नई साजिश जन्म लेगी? क्या कामयार और आयरा की नई जिंदगी वाकई महफूज है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मेरी जिंदगी है तो